हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो चलिए देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कौन कौन से सेटअप्स बने थे। राइट, अगर आप यहाँ पे देखते हो मार्केट गैप डाउन खुला था। उसके बाद येस्टरडे का जो लो था, लो बोल सकते हैं या फिर क्लोज लेवल बोल सकते हैं, उसको मार्केट ने रिटेस्ट किया। वहाँ से एक वन वे में फॉल दिखा दिया। राइट, तो ये वन वे में जब फॉल दिखा दिया तब ये हेवी सेलिंग जैसा लग रहा था। तो मुझे लगा था ये सेलिंग के लिए मार्केट रिट्रेस करके एक और फॉल दिखा सकता है। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा कि यहाँ पे जब वन वे में फॉल होता है तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल का वेट करते हैं या फिर ट्रायंगल पैटर्न का वेट करते हैं। राइट, तो आज जो यहाँ पे बना था इन्वर्टेड, जो हमारा ट्रायंगल पैटर्न होता है, जो पोल एंड ट्रायंगल पैटर्न होता है वो बना था। राइट, यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कहीं पे ये बन गया था हमारा पोल, यहाँ पे बन गया था ये ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पे कहीं पे हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया था जिसका एक अच्छा खासा टारगेट हुआ था, बट मैं प्लान कर रहा था ऑलमोस्ट ये जो फ्लैग का लेंथ है इतना मार्केट नीचे आए, जो कि होता है ऑलमोस्ट 550 लेवल के आसपास। राइट, तो यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे ऑलमोस्ट यहाँ तक मैं वेट कर रहा था। अगर यहाँ पे आता तो मैं कुछ क्वांटिटीज बुक करके इससे जो हो रेस्ट क्वांटिटी हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के होल्ड करता। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसने डायरेक्टली अपसाइड मोमेंटम करके, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम करके अच्छा खासा हमारा यहाँ पे लॉस कर दिया। राइट, तो सिंपली मैं 5 मिनट के ऊपर आता हूँ और देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी अदर एंट्रीज बनी थी। राइट, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट जो है वो बॉक्स में चला गया। कंसोलिडेशन में जाने के बाद एक ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद एक फॉल हुआ। इस यहाँ पे जो दोजी दोजी कैंडल थी इसीलिए हमने इसे अवॉइड कर दिया सिंपली। उसके बाद मार्केट के अंदर यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो कोई भी ढंग का पैटर्न नहीं बना है। लेवल्स जो थे वो उतने अच्छे से फॉलो नहीं हो रहे थे। हालांकि मार्केट ट्रेंडी था तो यहाँ पे जो है रिटेस्ट के ऊपर हमें एंट्री करके अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था। बट वही कि हमने जो चैलेंज लिया है उसके अंदर हम यहाँ पे जो है वो स्काल्पिंग नहीं करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर सेफेस्ट एंट्री लेते हैं जिसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, वही हम जो ट्रेड से वो लेते हैं। राइट, तो सिंपली इस अकाउंट में मैंने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बना था। राइट, एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो आज क्या किया था बैंक निफ्टी ने। राइट, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो गैप डाउन खुला, उसके बाद फिर से रेंज के अंदर आ गया। इस रेंज के बाहर हम बाई करने वाले थे, इस रेंज के बाहर लाइक नीचे हम यहाँ पे सेल करने वाले थे। राइट, बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में दोनों के बीच में ही यहाँ पे एक डायनेमिक सपोर्ट बना दिया। लाइक यहाँ से ब्रेकडाउन तो दे दिया बट यहाँ पे जो टारगेट है वो छोटे आ रहे थे एंड यहाँ पे जो स्विंग बना था ऑलमोस्ट यहाँ पे बना था। राइट, अगर यहीं पे ये बन जाता तो शायद हमारा जो है SL एंड रिस्क रिवॉर्ड जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे एंट्री ट्रिगर हो जाता। स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ के अंदर आ जाता है एंड यहाँ पे जो टारगेट है ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 1:1.5 एंड सेकंड जो टारगेट है 1:3 तक आ जाता। राइट, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे स्विंग बना दिया, इसका ब्रेकडाउन दे दिया। तो ये हमारा सपोर्ट जोन यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था। ऑलमोस्ट डे लो के आसपास फिर से एक स्विंग बनाया, उसका ब्रेकडाउन दे दिया। तो यहाँ पे जो SL था वो ऑलमोस्ट बहुत ही बड़ा हो गया था, इसकी वजह से हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। राइट, बट मैंने स्काल्पिंग के लिए डेफिनेटली जो बैंक निफ्टी है एकदम अच्छे से ट्रेड किया है। उसका भी स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा या फिर आप इंस्टाग्राम के ऊपर उसे देख सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे होता है हमारा डबल बॉटम पैटर्न जिसका ब्रेकआउट हुआ था। राइट, बट यहाँ पे मुझे मोर कन्फर्मेशन का वेट करना था क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कंसोलिडेशन है, यहाँ पे कंसोलिडेशन है। राइट, निफ्टी के अंदर सेम टाइम पे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना था, इसको भी हम लाइक यहाँ पे मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट जो है वो अब रेजिस्टेंस के ऊपर जा सकता है, ऑलमोस्ट 44,000 तक जा सकता है। इसीलिए मैं वेट करता रहा कोई अनदर कन्फर्मेशन का, जिससे अगर ये हाई ब्रेक हो जाता तो ये मल्टी कन्फर्मेशन ट्रेड हो जाता, छोटे सेल के साथ हम यहाँ पे जा सकते थे। राइट, अगर मैं डायरेक्टली ना गया उसका एक रीज़न और था कि यहाँ से जो ब्रेकआउट आया था वो इमीडिएट आया था। अभी ये पता नहीं था, इसके अंदर प्रीमियम बहुत ही स्पाइक हुए थे एंड यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता तो मेरा SL जो है वो बॉटम पे रखना पड़ सकता था। राइट, तो इसकी वजह से भी हमने ये जो ट्रेड था वो सिंपली अवॉइड किया था। रिटेस्ट के बाद मेरा SL जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे आ जाता। बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो तो जो फर्स्ट SL था ऑलमोस्ट 87-90 पॉइंट्स का था। तो यहाँ पे 90 पॉइंट्स का रिस्क मतलब ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा होता है ऑप्शन के अंदर पर लॉट के हिसाब से। राइट, तो इसकी वजह से मैंने ये ट्रेड सिंपली अवॉइड कर दिया। वेट करते रहा, अगर यहाँ पे कोई सेटअप बन के फिर रिटेस्ट के ऊपर मुझे यहाँ पे ट्रेड मिलता छोटे सेल के साथ तो यहाँ पे मैं लेने वाला था। बट यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ने एक साथ ही यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया एंड उसी के साथ मार्केट ने ऐसा फॉल किया कि जहाँ पे ना ही रिट्रेसमेंट पे हमें एंट्री मिला और ना ही मार्केट में रिट्रेसमेंट हुआ। वन वे में ये सिर्फ गिरता रहा एंड हम सिर्फ उसको देखते रहे। राइट, नो डाउट हमने स्काल्पिंग करके यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी समवेयर यहाँ पे कहीं पे हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। बट यहाँ पे अगर ये मार्केट थोड़ा सा अच्छा होता तो वो जो हमारा मेन अकाउंट है उसमें भी हम यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते थे। तो मॉर्निंग में जो मैंने लिया था ऑलमोस्ट 15 रुपीज़ का रिक्स था, दो उसके हिसाब से मैंने आप बोल सकते हो कि 1500 का रिक्स लिया था। तो उसके हिसाब से हमारा जो SL था वो मार्केट के अंदर हिट हो गया एंड उसी के साथ हमने जो है लाइक आफ्टरनून में कोई पैटर्न नहीं बना, इसलिए उसी के साथ हमने जो है हमारा दिन क्लोज कर दिया। राइट, यहाँ पे ये रिफ्रेश हो रहा है
एक बार देख लेते हैं निफ्टी कल क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है, राइट। तो ये लेवल हमने मॉडिफाई करके रखे हैं, ऐसे के ऐसे आप फॉलो कर सकते हो। फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे ये 1 में फॉल हुआ था, यहाँ पे कोई अच्छे से स्विंग नहीं है, तो सिंपली हम इसे अवॉइड करेंगे क्योंकि फ्राइडे है, ऑप्शन में ज़्यादा मोमेंटम होते नहीं है, तो उसको शायद अलग हमें अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। स्कैल्पिंग के लिए आप प्रेफरेंस दे सकते हो हमारे लेवल्स के ऊपर, यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो मार्केट बिहेव कर सकता है। एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या क्या बन रहा है। अगर आप देखोगे तो ये लेवल जो थे मैंने यहाँ पे मूव करके ऑलमोस्ट ये स्विंग के आसपास रख दिए है। तो यहाँ पे सिंपली हमारा प्लान रहेगा कि जब किसी भी इस जोन में, जब कभी भी इसी जोन में आएगा तो हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे। अगर इस जोन के ऊपर निकलता है तो बाइंग का प्लान करेंगे। अगर इस जोन के नीचे ओपन होता है, यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, नीचे जाता है, तो फिर हम सेलिंग के लिए फिर से एक प्लान कर सकते हैं 300 लेवल तक। ये जो हमारा स्विंग है 340 तक, इसे यहाँ पे हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, राइट। निफ्टी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट एक्टिविटी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये जोन बाइंग के लिए या फिर सेलिंग के लिए अच्छा होने वाला है, इसीलिए हम सिर्फ निफ्टी के अंदर देखेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा रिस्की सिनेरियो लग रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी को हम जो है वो सिंपली अवॉइड करने वाले हैं। बैंक निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये एक जोन है जिसके अंदर हमें एक मोमेंटम मिल सकता है, बट यहाँ पे लाइक यहाँ से यहाँ तक जाना फिर कंसोलिडेट करके ऊपर जाना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, इसीलिए हम निफ्टी को ज़्यादा ट्रैक नहीं कर सॉरी बैंक निफ्टी को ज़्यादा ट्रैक नहीं करेंगे। बट निफ्टी के लिए हम डेफिनेटली ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो हो सकता है। सिंपली इस जोन के नीचे हम सेल करेंगे, इस जोन के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो बाय करेंगे। टारगेट जो है ये लेवल होने वाले हैं, अच्छे खासे टारगेट होने वाले हैं, बट आपको यहाँ पे एसएल जो है वो प्लान करके जाना पड़ेगा क्योंकि मार्केट ट्रेंडी है, तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस है, राइट। तो उससे ज़्यादा अच्छा है अगर बड़ा एसएल होता है तो आप सिंपली अवॉइड कर सकते हो। छोटे एसएल के साथ आप जितने चाहे उतने ट्रेड ले सकते हो, बस लाइक लिमिट कर देना कि आपको सिर्फ 3 ही ट्रेड लेना है पर डे में, राइट। तो जब कभी भी सेटअप बने तभी ट्रेड लेना, अदरवाइज ऐसा मत करना कि मैंने कह दिया कि जितना ट्रेड्स ले सकते हो उतना ले सकते हो, राइट। फ्राइडे है इसीलिए, राइट। अगर फ्राइडे नहीं होता, वेडनेसडे या फिर ट्यूसडे होता तो डेफिनेटली आप स्कैल्पिंग के लिए भी जा सकते हो, बट फ्राइडे की वजह से यहाँ पे प्रीमियम में उतने अच्छे से मूवमेंट नहीं आएंगे। हो सकता है आप ट्रैप हो जाओ एक बड़ी कैंडल के साथ, एंड अगर मार्केट फिर से कंसोलिडेट करे जिसके अंदर आपका प्रीमियम लिखे हो, एंड आपको वहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट या फिर लॉस बुक करना पड़े, राइट। तो इसी के साथ ये दिन हम क्लोज करना चाहते हैं। शायद ये लोड हो गया होगा, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 1500 के आसपास यहाँ पे कहीं पे हमने लॉस बुक किया है, एंड उसी के साथ हमारा जो दिन है वो क्लोज हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय गाइस।